मुजफ्फरनगर में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर मुजफ्फरनगर बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने जिम खोलने हेतु मांग की है। उन्होंने बताया कि भारतीय युवाओं को जिम चाहिए, शराब नहीं। वहीं देशव्यापी लॉकडाउन व्यवस्था के अंतर्गत समस्त दिनचर्या, उद्योग धंधे, व्यापार सहूलियत के आधार पर खोले जा रहे हैं, जिसमें नगर के मुख्य बाजार, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, इलेक्ट्रिकल्स, प्लम्बिंग स्टोर आदि जनहित में खोले जा रहे हैं, जिसमें आम जनमानस में उत्साह का संचार हुआ है तथा जीवन यापन हेतु कुछ आशा जगी है। मगर वही अभी तक के निर्गत आदेशों में नगर में संचालित जिम मालिकों के लिए कोई सहूलियत अभी तक प्राप्त न होने के कारण संचालित जिम पूर्णतया बंद है, जिसके कारण इस व्यवसाय से जुड़े स्टाफ, ट्रेनर आदि के लिए जीवन यापन करने का साधन समाप्त हो गया है और जनपद में संचालित अधिकतर जिम किराए पर तथा बैंक से लोन लेकर लगाए गए हैं, जिनका प्रतिमाह बिजली का बिल भी देना पड़ता है। उक्त कारणों से समस्त जिम संचालकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन ने कहा कि जिम संचालकों को भी जिम में प्रत्येक बैच के सदस्यों की संख्या निर्धारित करते हुए जिम खोले जाने की अनुमति प्रदान करें। राष्ट्र नमन न्यूज मुजफ्फरनगर से जफर इकबाल की। मेरा नाम अरशद मिर्ज़ा है। हमारा मुजफ्फरनगर में सरवट गेट पे एक्सीलेंट फिटनेस एकेडमी के नाम से जिम है और एक्सीलेंट फिटनेस इक्विपमेंट के नाम से मशीनें बनाते हैं। जैसे लॉकडाउन नाफिज है और किस तरह की परेशानी आ रही है यहाँ पर जिम? असल में क्या है कि लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से और कोरोना वायरस ने सभी को इफ़ेक्ट किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम को इफ़ेक्ट किया है क्योंकि सभी के काम खोल दिए गए, यहाँ तक कि शराब तक खोल दी गई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं वो जिम में ही होते हैं। जिम में हर लड़का एथलीट होता है, तैयारी करता है, अच्छे से अपनी फ़िटनेस को रखता है। उसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं, जैसे यंग भी आते हैं, एजिड भी आते हैं और सब यहीं से फिट होके जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया, या तो गवर्नमेंट को इससे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन इस देश को बहुत बेनिफिट है। अगर मोदी जी ने नारा लगाया था फिट इंडिया, तो फिट इंडिया कैसे रहेगा? और इससे इफ़ेक्ट हमारे काम पे भी पड़ा है। ना तो कोई जिम की मशीन बिकती है, ना सप्लीमेंट बिकता है, ना कोई जिम में आ रहा है एक्सरसाइज करने। प्रशासन को अवगत कराया आपने इस बारे में? हमने अच्छे से अवगत कराया है। डीएम साहब के भी हमने पहुंचाया है अपना लेटर, और हमने कप्तान साहब को भी पहुंचाया है, एडीएम साहब को भी पहुंचाया है। तो सभी जगह में इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ तक कि हमने नेताजी को भी, जो मंत्री जी हैं हमारे संजीव बालियान जी, उनको भी हमने अवगत कराया है। लेकिन सभी ने आश्वासन दिया है हमें, किसी ने ये नहीं बोला कि आप जिम खोलिए। जबकि पूरे जिम वाले शहर के जितने भी हैं, कुछ बेचारे बिल्कुल रोड पे आ गए, जो किराए पे चलाते हैं, ना बिजली का बिल वो पे कर पा रहे, ना वो ट्रेनर को कुछ ट्रेन कर पा रहे, ना उनको पैसे दे पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि कैसे भी करके गाइडलाइन बनाइए आप हमारी जिम वालों के लिए, और जो वो गाइडलाइन बनाएंगे उसी के फॉलो हम करेंगे, और उस फॉलो करने के बाद ही हम अपने जिम खोलेंगे। सैनिटाइज़र करेंगे, कुछ भी वो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है। लेकिन प्लीज़ हमारे जिम खुलवा दीजिए, जिससे हमें आमदनी होती है, और ट्रेनर भी उसी से कमाता है बेचारा, वो भी रोड पे आ गया है। और जिम वालों से बहुत बड़ा काम चलता है, मशीन वालों का भी चलता है, सप्लीमेंट्स वालों का बनता है, और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर अगर बनती है वो जिम में बनती है। लेकिन अफसोस के जिम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। अब पता नहीं है क्यों ध्यान नहीं है, जबकि गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा बहुत है। अगर यहाँ के लड़के मजबूत होंगे तो आने वाली जनरेशन मजबूत होगी।